मंच पर आसीन आदरणीय नंदी जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी हम लोगों के बीच में अपना संबोधन लेकर के गए, जिनके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ऐसे आदरणीय हमारे इस नगर विधानसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पंडित रत्नाकर मिश्रा जी, जिनको विजयी बनाने की अपील हम लोग करने आए हैं। मंच का संचालन कर रहे संतोष गोयल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय रमेश अग्रहरी जी, चंचल गुप्ता जी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, काशी से हमारे साथ चल करके आए, और दूध धारा पशु आहार जिनका प्रोडक्ट है पूरे हिंदुस्तान में बहुत नामी गिरामी उद्यमी हैं, कई पुरस्कार विजेता हैं, श्री शेषपाल गर्ग जी, महानगर के काशी के अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी। जिस जनपद में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर दर्जनों बार संपूर्ण व्यापारी समाज के आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले और व्यापारियों के जुझारू नेता श्री विनय उमर जी। अरे पैर में तकलीफ है क्या? कम खड़े होते हो भाई, क्या बात। महानगर प्रयागराज के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, श्रीमान लालू मित्तल जी। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री प्रयागराज से चल के वो भी अभी आ गए हैं, और आदरणीय नंदी जी के क्षेत्र के कार्यकर्ता भी हैं और वोटर भी हैं, श्री रमेश केसरवानी जी, और बहुत मित्रता भी है केसरवानी जी या नंदी भैया से। उपस्थित मातृशक्ति, बहुत सारे मंच पर सीनियर व्यापारी और वैश्य नेता बैठे हैं, सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। जिनका नाम छूट गया, सिद्धू शिवहरे जी, राजेश बाजोरिया जी, वकील साहब, और सामने बैठे देव तुल्य व्यापारी समाज के, वैश्य समाज के वो प्रतिनिधि जो आज इस सभा के बाद इस विधानसभा में जो भी वातावरण में कमी आ रही हो, उस कमी को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने का काम करने वाले हैं। दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और आपसे निवेदन ये करते हैं कि ये चुनाव 5 वर्ष के बाद आता है। कम से कम पिछले 15 साल से यही हो रहा है। पहले होता था, सन 2000 से पहले ऐसा होता था कि हर 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो जाता है, लेकिन 2002 के बाद उत्तर प्रदेश में पिछले 20 साल से 5 साल की सरकार चल रही है। 2002 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने सबने देखा है। 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, उनका भी कार्यकाल हमने देखा। 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव सरकार के मुख्यमंत्री थे, वो भी आपने सबने देखा। बहुत जो नौजवान होगा, अभी जो 20-22 साल का होगा, उसको नहीं अंदाज होगा, लेकिन जो 30 बरस का भी हो गया होगा, उसको अंदाज होगा कि सरकार में पिछली में क्या हुआ, मायावती की सरकार में क्या हुआ, उससे पहले की मुलायम सिंह की सरकार में क्या हुआ। और ये 5 साल की सरकार आपने देखी, जिस सरकार को योगी जी के नेतृत्व में चलाया गया, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में एक महापुरुष के रूप में, एक देव तुल्य पुरुष के रूप में आजादी के 68 साल के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। 1947 का आजाद भारत, हालांकि अटल जी हमको प्रधानमंत्री मिले, लेकिन अटल जी के प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो सरकार पूरे ताकत की सरकार नहीं थी। जो काम
भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, अटल जी करना चाहते थे, नहीं हो। वो काम अगर होना शुरू हुआ तो वो 2014 के बाद से शुरू हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। एक टर्म पूरा हुआ 2019 तक, बीच में 2017 में ये सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार। मैं आपसे निवेदन, ये भूमिका में इसलिए बांध रहा हूं कि इस देश में विचार का परिवर्तन 2014 में हुआ है। उससे पहले तक विचार परिवर्तित नहीं हुआ था। अब विचार परिवर्तित हो चुका है कि हमारा देश किस तरफ चलेगा, हमें क्या विचारधारा चाहिए। एक विचारधारा जो पाकिस्तान हमारे देश के हिस्से को काट करके बना दिया गया, यानी कि आपका घर का एक हिस्सा उसको काट करके दूसरा देश बना दिया गया और आपसे अलग कर दिया गया, वो आज आपका दुश्मन हो गया। इसी प्रकार की विचारधारा उन विपक्षी दलों के पास है जो ये चाहते हैं कि देश बटे, प्रदेश बटे, आप और हम बटे। और एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जो चाहती है कि राष्ट्रवाद आगे बढ़े, जो चाहती है कि देश आगे बढ़े, जो चाहती है कि पूरे विश्व में भारतीय जनता और भारत के देश का नाम आगे बढ़े, ये फर्क साफ हो। तो इस विचार की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पंडित रत्नाकर मिश्रा जी को प्रतिनिधि बनाया है अपने प्रत्याशी के तौर पर। उनका विचार हमने, आपने सबने सुना, हम लोग भी मंच पर बैठ के सुन रहे थे। मैं अपने व्यापारी समाज से, वैश्य समाज से और आम जनता से एक अपील करता हूँ। वो अपील ये है कि आप अगर कोई भी कमी महसूस करते हैं, एक बार उस कमी को भुला दीजिए, क्योंकि जहां पर बड़ा व्यापार का तो मतलब होता है कि ना हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हमें लाभ ज्यादा होगा, वही अच्छा व्यापार होता है, वही अच्छा उद्योग होता है कि हमें ठीक व्यापार हो, हम सरकार को राजस्व भी दें और अपने काम को भी आगे बढ़ाएं। यहाँ पर सब व्यापारी बैठे, हमारे उत्तर प्रदेश के देश के नामी गिरामी उद्यमी नंदी भैया बैठे हैं, कपिल देव अग्रवाल जी बैठे हैं, मैं खुद व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, उद्योग चलाता हूँ, तमाम साथी जो बैठे हैं आप भी। तो व्यापार जब भी किया जाता है नुकसान में नहीं किया जाता, ये सोच के किया जाता है क्या होता है ये विषय लगता है, लेकिन व्यापार और उद्योग चलाया जाता है लाभ के लिए कि मुनाफा हो, सरकार को भी टैक्स दें, समाज के भी काम करें और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। इस बात से आप सहमत हैं? व्यापार और उद्योग लाभ के लिए करना होता है कि नुकसान के लिए? लाभ के लिए। ये चुनाव 5 साल बाद आता है, जहां से बात मैंने शुरू की थी। अब आपको दोबारा वोट देने का मौका 5 साल बाद मिलेगा, क्योंकि सरकार तो जो भी बनेगी बहुमत की बनेगी। ये तय आपको करना है कि सरकार कौन सी बनानी है, क्योंकि हर सीट बहुत कीमती है। और बात ये होता है कि जो सरकार काम कर रही होती है उसमें कुछ नाराजगियां भी पैदा होती है, ये स्वाभाविक बात है। कई बार कई तरह के बेमेल गठबंधन बन जाते हैं, उसका नुकसान भी होता है। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा अपने व्यापारी समाज से, वैश्य समाज से, तमाम बंधुओं से, आज इस सभा से जाने के बाद ये मान लेना कि पंडित रत्नाकर मिश्रा आप खुद हो, भले आपकी कोई नाराजगी उनसे हो, लेकिन 4-5 दिन के लिए, जब तक 7 मार्च का मतदान ना पूरा हो जाए, तब तक अपने आप को पंडित रत्नाकर मिश्रा मान लेना, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी मान लेना, अपने आप को योगी जी मान लेना, अपने आप को मोदी जी मान लेना, अपने आप को संदीप बंसल मान लेना, अपने आप को एक प्रतिनिधि मान लेना कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता करके देनी है, ताकि उत्तर प्रदेश में मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके व्यापार का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके उद्योग का व्यापार सुरक्षित रहे। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैं कहूंगा तो बात अटपटी लगेगी, मैं खुद अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री था, मैं बताना चाहता हूं। लोग कहेंगे कि आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, मैंने 5 साल का वो कार्यकाल देखा है। मैं उस सरकार में संस्कृति मंत्री था और लघु उद्योग निगम मेरे पास था। लेकिन मैं सच कहता हूं आपसे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी कहा जाता रहे, लेकिन एक अपनेपन का एहसास, एक सम्मान का एहसास, एक सुरक्षा का एहसास जो भारतीय जनता पार्टी में है व्यापारी समाज के लिए, वो हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल में नहीं। और सबसे बड़ी बात,
हम तो पैदाइशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, पैदा ही संघ परिवार में हुए। मैं तो पैदा होते ही सुनता आया था कि बनियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये बात अलग है कि आज ये भी गौरव का विषय है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल और सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन। तो आज तो बनियों को, व्यापारियों को गर्व होना चाहिए कि सिर्फ हमारी कही जाने वाली पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी हो। तो उस पार्टी को और बड़ा करना है, बहुमत की सरकार यहाँ पर बनानी है भारतीय जनता पार्टी की। उसके लिए ये सीट 396 नगर विधानसभा मिर्जापुर उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई और सीट उत्तर प्रदेश की 403 है। इसलिए आपसे निवेदन है, 4 दिन तक अपने आप को पंडित रत्नाकर मिश्रा मानिएगा, 4 दिन तक योगी जी और मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में काम करके इस विधानसभा को बहुमत के साथ जिताने का काम कीजिएगा। यही निवेदन, यही आग्रह, यही अपील करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय वैश्य और व्यापारी समाज। एक बार जरा जोरदार नारा लगा देंगे, भारत